नीट टॉप करना चाहते हो, जानना चाहते हो टॉपर्स का सीक्रेट? इस स्ट्रेटजी से आप भी नीट टॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपकी ओएमआर भरने की प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं। नीट टॉपर्स कैसे अपनी ओएमआर भरते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप पूरी स्ट्रेटजी को समझ पाओगे। एक भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। और यह बात याद रखना, यह स्ट्रेटजी सिर्फ नीट फाइनल एग्जाम वाले दिन की नहीं है। हर टेस्ट, हर मॉक टेस्ट में आपको यह फॉलो करना है, तभी तो एग्जाम वाले दिन यह तुम्हारी आदत बन चुकी होगी। स्ट्रेटजी नहीं, एक इंस्टिंक्ट बन जाएगी। यह पैटर्न सिर्फ नीट एग्जाम तक सीमित नहीं है। अगर आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ओएमआर स्ट्रेटजी कैसे फिल करना है। देखिए, ओएमआर भरने के बहुत सारे गलत तरीके हैं, और अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो तो अभी से उसको चेंज कर लेना, उसको सुधार लेना। तो आज के इस वीडियो में आप ओएमआर फिल करना सीखेंगे। आज के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ओएमआर फिल करने के बहुत सारे गलत तरीके भी हैं और कुछ ही सही तरीके हैं। अगर आप गलत तरीके अपनाते हैं तो आपके मार्क्स नीट एग्जाम में कम रह जाएंगे, आपकी रैंक पीछे रह जाएगी और आपका कॉलेज मिलने का चांस कम हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, और अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक आप करते हो तो आज से ही आपको वो बदल देना है। कई स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ओएमआर साथ में रख के एक सवाल लगाते हैं और उसका फिर ओएमआर में फिल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ओएमआर में फिल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ओएमआर में फिल करते हैं। इसका मतलब वो हर सवाल सॉल्व करके उसको तुरंत ओएमआर में फिल करते हैं, क्योंकि उनको शायद डर रहता है कि कहीं मेरा बाद में ओएमआर फिलिंग ना छूट जाए। अगर आपका ये तरीका है तो ये सबसे गलत तरीका है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है सबसे बड़ी टाइम वेस्ट। बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। आप एक सवाल कर रहे हो, उसके बाद ओएमआर पे जा रहे हो, उसको उठा रहे हो, उसको फिल कर रहे हो, फिर अगले सवाल पे जा रहे हो। पहला है टाइम वेस्ट, एंड सेकंड इसमें प्रॉब्लम है आपका फ्लो ब्रेक हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 3 घंटे आपके पूरी तरह से पेपर के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए। अगर आप हर मिनट में एक सवाल लगा के ओएमआर पे जाओगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स, मैंने कई बार देखा है, कई लोग ये गाइड कर देते हैं बच्चों को कि अगर आपका ओएमआर फिलिंग छूट जाता है, अगर आपके लिए टाइम कम पड़ जाता है, तो आप ऐसा कर लीजिए, एक पेज पे जितने सवाल है 5 या 6 उनको सॉल्व करिए और उसके बाद उसकी ओएमआर फिल करिए। फिर नेक्स्ट पेज पे जाइए, उसके सवाल सॉल्व करिए, उसकी ओएमआर फिल करिए। बच्चों, ये भी बहुत गलत तरीका है। आप खुद सोचिए कि अगर आप 5 सवाल करके और उसकी ओएमआर फिल करोगे, इसमें भी सेम बात, टाइम वेस्ट प्लस आपका सवाल करने का। आपने 5 सवाल किया, आपसे 5 सवाल हो गए और उसके बाद आप ओएमआर फिल करने लग गए और पता लगा फिर आपका फ्लो ही ब्रेक हो गया। 6 क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं रहा, 7th क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं रहा है। एक तरह से वही बात है, क्रिकेट में बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेटजी टाइम आउट हुआ, उसके बाद वो कई बार हमने देखा है आउट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आपका फ्लो अच्छा चल रहा है तो आपको क्यों ब्रेक लेना है? इस बात का आपको डर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि मेरा ओएमआर फिलिंग छूट जाएगा। उसके लिए टाइम है, आपके पास 3 घंटे है, 180 मिनट्स आपके पास है। उसकी हम चर्चा करेंगे सही तरीका क्या है। एक थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक, और नीट 2025 में तो अगर किसी ने ये मिस्टेक करी थी तो पक्का वो पैनिक जोन में आ गए होंगे बच्चों। सबसे बड़ी मिस्टेक ये कि पेपर को एक ही सिंगल राउंड में करना। अगर आप पेपर को एक ही सिंगल राउंड में करोगे, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप चाहे ओएमआर कैसे भी फिल करो, लेकिन आप ये कोशिश करोगे कि मैं जो सवाल कर रहा हूं इसको अभी सॉल्व करूंगा, अगली बार लौट के इस सवाल पे मुझे नहीं आना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये टाइम गेम है, आपको टाइम मैनेज करना है। तो अगर कोई ऐसा है जो एक ही राउंड में पेपर करता है और उसके बाद एक साथ ओएमआर फिल करता है, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है। मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो नीट एग्जाम वाले दिन ओएमआर फिल करने में गलती कर देते हैं। तो आप उनमें से मत बनना, क्योंकि उस दिन गलती करना इसका मतलब पूरा साल बर्बाद हो जाना और आपका सिलेक्शन ना होना। तो पूरी बात ध्यान से सुनना, असली टॉपर की स्ट्रेटजी जानने के लिए। देखो, सिर्फ 2 तरह के पैटर्न होते हैं जो पेपर में फॉलो किए जा सकते हैं। उसमें से सबसे जो बेस्ट पैटर्न है उसको मैं बाद में बात करता हूं। पहले मैं बताता हूं, आपके पास एक पैटर्न ये है। फर्स्ट पैटर्न आप ये फॉलो कर सकते हो, आप 2.5 घंटे तक
पेपर सॉल्व करो। 2.5 घंटे तक पेपर सॉल्व करो और ये आपका राउंड 1 रहेगा। राउंड 1 में आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो सवाल आ गए आपने वो सही ऑप्शन टिक कर दिया है। ओएमआर को भी छूना भी नहीं है 2.5 घंटे तक। आपने राउंड 1 में जो आपको सवाल एक बार में आ गए उसको टिक कर दिया। अब यहां पे 2 तरह के और सवाल होते हैं। एक, आपने 1 से 1.5 मिनट किसी सवाल में लगाया, उसके बाद आपको लग रहा था कि मैं 30 सेकंड और लगा देता तो मेरे से ये सॉल्व हो जाता, लेकिन तब आपको लग रहा है कि इतना टाइम एक सवाल पे देना वैलिड नहीं है, तो आप उस पे एक मार्क लगा सकते हो कि यार इसमें मुझे डाउट है। हाँ, मैं सॉल्व करने ही वाला था लेकिन इसमें मुझे डाउट है। आप वो एक मार्क लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपको किसी 2 ऑप्शन में डाउट है, बायो में ऐसा हो जाता है कि नहीं 2 ऑप्शन में ज्यादा डाउट हो जाता है, आपको ये पता है कि इन दोनों में से ही कोई एक सही आंसर है, तो आप उस वक्त दोनों को पेपर में टिक कर दो और उसके आगे भी लिख दो डाउट, क्योंकि आप जब अगले राउंड में लौट के आओगे तब आपको इन पे फोकस करना है। तो कुल मिला के फर्स्ट कैटेगरी के वो सवाल हो गए जो आपसे जल्दी से सॉल्व हो गए थे, 1 से 1.5 मिनट में आपसे सॉल्व हो गए थे। सेकंड कैटेगरी के वो सवाल थे जिसमें डाउट था, जो आपको थोड़ा और टाइम मिलता तो बता देते, या फिर 2 में से किसी ऑप्शन में डाउट है। इसमें आपने अपना कोई भी एक मार्क लगा दिया, डाउट लिख दिया, जो भी आपका पैटर्न है वो लिख दिया। और थर्ड, इस फर्स्ट राउंड में ही थर्ड कैटेगरी के भी आपको सवाल मिलेंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, एलियन टाइप के सवाल है, आपको लग रहा है यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा। उस पे भी आपने कोई निशान लगा दिया कि यार क्रॉस का निशान लगा दिया कि मुझे इस पे सबसे एंड में लौट के आना है। ये आपका राउंड 1 खत्म हुआ। ये आपका 2 घंटे 15 मिनट से लेके 2.5 घंटे के बीच में राउंड 1 हो जाना चाहिए। आपने पूरा पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक बार पूरा एनालाइज कर लिया है, एक बार पूरा देख लिया है और 3 सेट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया है। पहला जो आपसे हो गए, सेकंड जिसमें डाउट है और थर्ड जो आपसे बिल्कुल नहीं हुए। फर्स्ट वालों के ऑप्शन आपने पेपर में टिक कर दिए हैं, सेकंड वाले के आगे आपने डाउट लिख दिया है कि इसका मतलब ये आपसे हो सकते हैं, और थर्ड वाले के आगे आपने क्रॉस लगा दिया है कि इस पे मुझे एकदम आखिरी में लौट के आना है। अब जब राउंड 1 कंप्लीट हुआ, ये किसी स्टूडेंट के लिए 2 घंटे, किसी के लिए 2.25 घंटे, किसी के लिए 2.5 घंटे, डिपेंड करता है कौन कितने सवाल छोड़ता है। ऑन मैक्सिमम आपको 2.5 घंटे तक यहां पहुंच जाना है। अगर आपके कुछ सवाल छूट भी गए हैं 2.5 घंटे होते होते, तो भी आपको अब पहले जितने आपने सवाल कर लिए हैं उनको ओएमआर में फिल करना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितने सवाल पेपर में लगाते हैं वो अलग बात है, और उसके बाद ओएमआर फिल करना वो अलग बात है। आंसर तो वहां वही पहुंचेंगे जो आपने ओएमआर में फिल किए हैं। फर्स्ट राउंड के बाद आपको 10 मिनट 15 मिनट तक ओएमआर फिल करना है। आपसे जो फर्स्ट कैटेगरी के सवाल हो गए थे वो आपने ओएमआर में फिल कर दिया। अब आपके पास सपोज किसी के पास इसके बाद 15 मिनट्स बचे हैं, किसी के पास 20 मिनट्स बचे हैं, किसी के पास हाफ एन आवर बचा है। इसके बाद आप लौट के राउंड 2 में आप उन सवालों में जाओगे जिनमें आपने डाउट लगाया था, वो आपसे होने ही वाले थे। तो अब आपको ये कॉन्फिडेंस है यार मैंने इतने सवाल कर लिए हैं, मैंने ओएमआर भी फिल कर दिए, अब बचे हुए सवाल करने हैं। तो जिनमें डाउट था आप उन पे लौट के जाओगे, या जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी जा रही थी उन पे लौट के जाओगे, और वो अब आपसे होने लगेंगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस सा फील हो जाता है कि हाँ यार सिलेक्शन के आसपास जितने क्वेश्चंस चाहिए लगभग उसके आसपास तो मैं पहुंच ही गया हूं। फिर राउंड 2 में आपने जो कैटेगरी 2 वाले सवाल थे उनको सॉल्व करना शुरू किया। अब यहां पे ये गलती नहीं करना है कि आप पहले इन सबको सॉल्व करने लग जाओ उसके बाद ओएमआर फिल करोगे। अब टाइम बाद में कम बचता है, 15 मिनट 20 मिनट, तो जैसे जैसे आपसे सवाल होते जाएंगे, सपोज कोई सवाल था सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, वो आपसे नहीं हुआ था, अब वो हो गया है, आप सबसे पहले ओएमआर उठाओगे और सेकंड नंबर के क्वेश्चन को फिल करोगे। अब पैरेलली आपको आंसर्स फिल करते जाने हैं। अगला सवाल जिसमें डाउट था वो भी आपसे हो गया, आप ओएमआर उठाओगे तुरंत उसको फिल कर दोगे। फिर ऐसे ही जो डाउट्स वाले क्वेश्चन थे सपोज अब वो भी कंप्लीट हो गए हैं, उसमें से जो नहीं आने थे नहीं आए, और जो आने थे वो आपने तुरंत सवाल लगाते जा रहे हो और ओएमआर में फिल करते जा रहे हो। उसके बाद अगर टाइम बच गया है तो आप उन क्वेश्चंस पे आओगे जो आपको उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। और मैं एक मजे की बात बताता हूं, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है जब यहां तक के ये 2 राउंड में पेपर कर लिया और थर्ड राउंड में वो लौट के आते हैं, तो कई बार क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हो जाता है कि वो सवाल जो पहले बार में लग रहे थे कि जिस पे क्रॉस लगा दिया था कि यार ये तो कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं आ रहा है, वो भी होने लगते हैं। जैसे जैसे वो होते जाएगा वैसे वैसे आप उसको ओएमआर में फिल करते जाओगे। कहने का मतलब है हमने 3 राउंड्स के अंदर पेपर को डिवाइड किया, और राउंड 1 वाला हमने पहले पूरा सॉल्व किया, उसके बाद ओएमआर फिल करी, और राउंड 2 और राउंड 3 पैरेलली हम ओएमआर भरते जाएंगे, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है। कब ओएमआर छिन जाए पता नहीं है, क्योंकि घड़ी की टिक 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 वो 3 घंटे होने ही वाले हैं। तो इसलिए आखिरी में आपको
सवाल करते जाना है और OMR फिल करते जाना है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बेस्ट तरीका जो हर कोई टॉपर फॉलो करता है, और यह तरीका फॉलो करने के बाद आपसे कभी भी OMR में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कॉन्फिडेंस सा फील करेंगे। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूं टॉपर्स की सीक्रेट OMR फिलिंग स्ट्रेटेजी, जिससे टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और मार्क्स बढ़ेंगे और आपकी रैंक भी इंप्रूव होगी। तो ध्यान से सुनना, पूरी बात सुनना। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप जो भी आपको पहले एक सब्जेक्ट चूज करना है, चाहे बायो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, आपको जो भी एक सब्जेक्ट चूज करना है पहले वो सब्जेक्ट उठा लीजिए। सपोज बायो स्कोरिंग माना जाता है, आपने सबसे पहले बायो लिया, तो बायो में जो 90 क्वेश्चंस हैं आप वो सॉल्व करने लगे। अब वापस से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तो फॉलो करना ही है। फर्स्ट राउंड में आपको वही जो क्वेश्चंस एक बार में होते जा रहे हैं या थोड़ा सा और टाइम देके होते जा रहे हैं वो टिक कर दिए, और सेकंड कैटेगरी जिनमें डाउट था उनमें अपना मार्क लगा दिया, डाउट लिख दिया, और थर्ड जो बिल्कुल भी नहीं हुए। अब जैसे ही आपसे ये क्वेश्चंस हो गए, लेट सपोज 45 से 50 मिनट्स के अंदर आपने 90 क्वेश्चंस को देख लिया, उसमें से जितने भी आपको आ गए हैं वो आपने पेपर में टिक कर दिए हैं। अब आप OMR लो और बायो फिल करो। आपने बायो सॉल्व कर लिया, आप बायो को फिल करो। राउंड 1 मतलब जो एक बार में आ गए थे वो आपने बायो के फिल कर दिए। इससे भी बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि ये आपको पता है कि आपने एक सेक्शन जो है वो OMR में भी पूरा फिल कर दिया है। अब आप सेकंड सेक्शन उठाओगे। लेट सपोज आप केमिस्ट्री उठाते हो, आप केमिस्ट्री सॉल्व करो। अगले 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा आप केमिस्ट्री सॉल्व करो, और इतनी देर में 45 क्वेश्चंस आप एक एक बार तो देख ही लोगे। फिर से अभी राउंड 1 ही चल रहा है, आपसे जो क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व हो गए हैं वो आपने ऑन पेपर टिक कर लिया है। अब आप फिर से OMR उठाओगे और केमिस्ट्री की OMR फिल करोगे। इसके बाद आप थर्ड फिजिक्स पे आओगे। आपको उन क्वेश्चन पे लौट के अभी नहीं जाना है बायो और केमिस्ट्री के जिनमें आपको डाउट था या जो आपको बिल्कुल भी नहीं आए थे, वो अभी नहीं जाना है। क्या पता वो क्वेश्चंस बहुत टफ हो और फिजिक्स जो आने वाले सवाल हैं वो बहुत ईजी हो। तो आपको अब थर्ड फिजिक्स पे जाना है। फिजिक्स में एक बार में आपने 45 क्वेश्चंस करे, उसमें से जितने आए वो ठीक है, नहीं आए उन पे कोई मार्क लगा दिया। 2 तरह के मार्क लगाएंगे, एक डाउट जो मुझे और टाइम दूंगा तो सॉल्व हो जाएंगे, और एक ये कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होंगे, उन पे क्रॉस निशान लगा दिया। उसके बाद आप फिजिक्स की OMR फिल करोगे। बच्चों मैंने देखा है बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि आप साथ के साथ OMR फिल करते जा रहे हो सब्जेक्ट वाइज। आपने बायो किया उसकी OMR फिल करी, फिजिक्स करा उसकी OMR फिल करी, केमिस्ट्री करा उसकी OMR फिल करी। ये राउंड 1 एक तरह से कर लिया है आपने, सब्जेक्ट वाइज OMR फिल करी है। अब आपके पास वापस से कुछ टाइम बच जाएगा, हाफ एन आवर बच जाएगा, 40 मिनट बच जाएंगे, कुछ टाइम बच जाएगा, जरूर बचेगा। इसलिए बचेगा क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करे ही नहीं है। यही तो अब गेम बन गया है। अब नीट इसी बात का गेम बन गया है, आप कैसे राउंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टाइम तो बचना तय है, क्योंकि आपने 180 के 180 क्वेश्चन राउंड 1 में नहीं किए हैं, पॉसिबल भी नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आपके पास टाइम जरूर बचेगा। अब टाइम बचेगा तो फिर से आपने जो पहला सब्जेक्ट चूज करा था, या फिर बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, आपने सारे क्वेश्चंस तो देखे ही थे। अब जो डाउटफुल वाले क्वेश्चंस थे, एक बार को पॉज लेके सोचिए 5 सेकंड के लिए, वो डाउटफुल वाले क्वेश्चन में से भी आपको क्या गट फीलिंग आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन आपने सारे देख लिए हैं कि मुझे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में डाउटफुल वाले क्वेश्चंस थे, वो ज्यादा परसेंटेज अब सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, आप उस पे पहले जाइए। उस पे पहले जाके जो भी डाउट वाले क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो तुरंत उस क्वेश्चन के लिए पहले OMR भर दीजिए। अब हमें जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है वैसे वैसे OMR भरते जाना है। इसी तरह सपोज आपने पहले बायो उठा लिया था, उसके डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लो उसमें से आपको 3 सवाल अभी भी नहीं आए, कोई बात नहीं। उसके बाद आप फिजिक्स पे आए, केमिस्ट्री पे आए, डाउट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, पैरेलली OMR फिल करते जाना है। एक क्वेश्चन लगाया, OMR फिल करी। लेट सपोज अभी भी आपके पास 10 मिनट्स बच गए हैं, क्योंकि आपने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो आपको देखते ही समझ आ गया था उनका टाइम तो कंज्यूम ही नहीं किया। अब वापस से आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पे जाओ, जिस भी सब्जेक्ट में जाना है उसमें जाओ। लेट सपोज आप फिर से बायो में चले गए, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आए, वो आपसे सॉल्व हो गया, तुरंत OMR में फिल कर दो। इस तरह से हमने सेकेंड पैटर्न में भी 3 राउंड से पेपर को फिल किया है, 3 राउंड से पेपर को सॉल्व किया है और 3 राउंड में OMR को फिल किया है। तो ये सबसे बेस्ट 2 स्ट्रेटजीज है। इनमें से आप जो भी फॉलो करना चाहे, अभी से जो भी आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जो भी आपके एनुअली टेस्ट अभी से शुरू हो गए हैं, अभी से फॉलो करना पड़ेगा, तभी इसकी आदत होगी और तभी नीट एग्जाम में
ये एक तरह से आपकी हैबिट में आ जाएगा। ऐसे ही टॉपर्स की रियल स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो फॉलो करो इस YouTube चैनल पीजे सर शो को, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाने वाला हूं एक फुल सीरीज। उस सीरीज में मैं बताने वाला हूं हर वो सीक्रेट जो टॉपर फॉलो करते हैं वो तुम्हारे पास होगा। तो बच्चों अभी से लग जाओ और ये स्ट्रेटजी अगले पेपर से ही फॉलो करने लग जाओ। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में है, क्योंकि ये टॉपर बनने का राज सबको पता होना चाहिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं साल भर स्ट्रेटजीज और नीट से रिलेटेड सारे बातें डालता रहूंगा। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलिंग डेट्स। कमेंट करके बताओ इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और नेक्स्ट आप किस चीज से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। साइनिंग ऑफ।